ठीक है। सो आज हमारा अमाइंस का लास्ट रहेगा दिन। सो कुछ अमीन्स की रिएक्शन है जो हमें कंप्लीट करनी है। उसके अलावा जिसमें हम लोग कपलिंग रिएक्शन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही आता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में कपलिंग रिएक्शन आती है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। साथ ही फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसमें हम थोड़ा बहुत बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के बारे में भी हमें डिस्कस करना है। लाइक हाउ विल यू डिसाइड कि कौन ज्यादा बेसिक है ना, कौन कम बेसिक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है तुम्हारी रहती है, जो आज हो जाएंगी। ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। 2025 के 12 क्वेश्चन थे। जिसने कर लिए हैं अच्छी बात है, जिसने नहीं किए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। ठीक है। आज भी तुम्हें मिलेगा एक असाइन, मतलब एक दोबारा मिलेगा वो, उसमें मैंने 2024 के क्वेश्चन वहां पे मार्क किए हैं, तो वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। ऐसे ही मैं कल एक और दूंगी जहां पे मैंने 2023 के जो है क्वेश्चन मैं मार्क करूंगी। कल मतलब थर्सडे को। ठीक है। तो वो आपको करना है। ठीक है। तो इस तरीके से तीन उसमें मैं दूंगी आप लोगों को, तीन सेट में। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है। ठीक है। एक सेकेंड। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाने। तो आज बेसिकली हम लोग कुछ रिएक्शंस हैं अमीन्स की जो हमारी रहती हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली आज डील करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये नाम जाना पहचाना लग रहा होगा, हम हर चैप्टर में ये वाली रिएक्शन हम पढ़ते हैं, तुम्हें याद हो तो। जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आता है, अटैक करता है, एंड हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ अटैक वो करेगा। यस। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आसान है, तुम खुद भी पढ़ सकते हो। टाइम होगा तो मैं इसको बता दूंगी क्या क्या पढ़ना है, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हैं इसको। राइट। सो आपको कुछ क्वेश्चन मुझे करके दिखाने पड़ेंगे। आइए, तीन क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। Number of amine compounds from the following giving solids which are soluble in NaOH upon reaction with Hinsberg reagent। तो मैंने आप लोगों को हिंसबर्ग रिएजेंट पढ़ा दिया था। अब आपको ये क्वेश्चन करके दिखाना है कि कौन सोलुबल होगा NaOH में। फटाफट करके बताओ। करो करो। आलिया है? यस मैम। ठीक है। ऑल राइट। करो ट्राई। वेरी गुड नितांत। गलत देखो, तुम लोग ना इससे मत डरा करो कि गलत होगा। पहली चीज तो ये। ठीक है। अपनी तरफ से ट्राई करो। तुम्हें क्या लगता है?
हाँ जी, सो मुझे बताएंगे। ओके, सिमरनजीत आप बताओ। मैम पहले वाला होगा। चलो हम साथ साथ करते हैं, सिमरन के साथ करते हैं। तो सिमरन ने बोला है कि पहले वाला होगा, हाँ, क्योंकि प्राइमरी है ना, तो प्राइमरी तो क्या होगा, रिएक्ट करेगा, है ना, और सोलुबल हो जाएगा। सेकंड वाला करेगा? यस मैम। नहीं मेरा बेटा, ये तो अमाइड है ना, अमाइड तो करता ही नहीं है रिएक्ट। नितांत कहाँ करेगा अमाइड रिएक्ट? CONH2 इज योर अमाइड, नहीं करेगा। ये बताओ, ये करेगा? मैम अगर NaOH के हम 2 मोल्स ले लें तब भी नहीं करेगा क्या? बेटा ये अमाइड के लिए होता ही नहीं है, हिंसबर्ग टेस्ट ही अमाइड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है मेरा बेटा। ओके मैम। ये भी नहीं करेगा, बिकॉज ये भी अमाइड के लिंकेज है, ये भी अमाइड के लिंकेज है ना, तो ये भी नहीं करेगा। ये देखो, ये सेकेंडरी अमीन है, ये तो इनसोल्युबल होता है, तो ये भी नहीं करेगा। इसकी बात देखो, ये करेगा? बताओ। मैम इसमें करेगा। हाँ जी, बोलो Yes, बोलो ma'am. आलिया। मैम ये जो फोर्थ वाला है इसमें राइट साइड में जो NH2 है उसको काउंट नहीं करेंगे? फोर्थ वाला है, फिफ्थ वाला? मैम फिफ्थ वाला। हाँ, तो वही तो मैं अभी पूछ ही रही हूँ ना तुम लोगों से। मैम देखो मेरे को ये लगा तो आपने सेकेंडरी fourth अमीन किया है, है। तो ये तो नहीं करेगा, बट दिस इज प्राइमरी अमीन ना, इट विल रिएक्ट विद सल्फोनिल क्लोराइड यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट, तो ये करेगा। यहाँ पे आओ, ये क्या है, अमाइड है ना, CONH2 CNH2, ये नहीं करेगा। ये यहाँ पे अमीन है, ये कर जाएगा, हाँ मैम कर जाएगा। ये भी कर जाएगा, ये टर्शरी अमीन है, नहीं करेगा। दिस इज ऑल्सो टर्शरी अमीन, नहीं करेगा। ये प्राइमरी कर जाएगा। समझ में आया कौन करेगा कौन नहीं करेगा? और करने का मतलब है रिएक्ट तो बेटा सेकेंडरी भी करता है, बट आपसे पूछे कौन सोलुबल होगा बेस में, तो सोलुबल आपके प्राइमरी अमीन्स होंगे, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक। तो कितने टिक लगाए मैंने? 1 मैम 5। 2 3 4 5, तो 5 क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी हिंसबर्ग से है सवाल। आपको बोला है जितने भी कंपाउंड्स है क्या ये रिएक्ट कर जाएंगे पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ? नितांत, अच्छा ओके, बाकी बच्चों ने भी कर रखा है, करेंगे? आदित्य, आदित्य आप बताओ। मैम ऑप्शन 4। अरे ऑप्शन छोड़ो, पहले ये बताओ मेरे को, करेंगे कि नहीं करेंगे रिएक्ट? मैम स्टार्टिंग के 2 तो करेंगे बट लास्ट वाला नहीं करेंगे। स्टार्टिंग के, वेरी गुड। तो यानी कि इसमें सारे नहीं करेंगे। आपसे पूछा ऑल द फॉलोइंग, तो नहीं, प्राइमरी कर जाएगा, सेकेंडरी बट ये नहीं करेगा, तो पहला वाला तो फॉल्स है। उसके बाद बोला है जो इनसे प्रोडक्ट मिलेंगे वो सोलुबल होंगे, नहीं, इसका तो सोलुबल होगा प्राइमरी का, इसका सोलुबल, तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारी, सरासर गलत है। क्लियर है? चलिए आइए आगे चलते हैं। ये देखो, मैंने तुम्हें बोला था कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट के साथ बन के आते हैं, बताया था मैंने। तो आपको ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आज मैं 2024 के जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं ना, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन है, तो उसको करके जरूर देखना। जैसे एक तुम्हारे सामने ट्रेलर ये है, क्या बोला है, एन अमीन एक्स, कोई अमीन है एक्स, मुझे नहीं पता कौन सा है, इज प्रिपेयर्ड बाय अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। मतलब जब बेंजाइल क्लोराइड की अमोनोलिसिस कराई, यानी कि अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई, तो हमें एक्स मिल रहा है, यही बोल रहा है ना वो। तो वो कह रहा है कि जैसे ही इस एक्स में पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड डाला, यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट डाला, तो क्या हुआ,
सॉल्यूशन क्या हुआ, क्लियर रहा, मतलब कुछ हुआ ही नहीं उसके अंदर। तो आपको ये जो एक्स कंपाउंड होगा पहले तो वो पता लगाओ और ये पता लगाओ फिर कि उसका मोलर मास क्या होगा। तो पहले तो तुम मुझे ये बताओ, हिंसबर्ग रिएजेंट अमीन्स के लिए टेस्ट होता है, तो ये पक्का कोई अमीन ही होगा। और ये कौन सा अमीन होगा, टर्शरी होगा, सेकेंडरी होगा, प्राइमरी होगा? टर्शरी होगा। बिकॉज टर्शरी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कुछ रिएक्शन नहीं करता। तो बस तुम्हें वही दिमाग लगाना है, अब प्रोडक्ट बना दो। सबसे पहले स्टेप में मैंने तुम्हें बताया था HCl निकलता है, आगे ना एनसीईआरटी के रिएक्शन, सिर्फ उसने क्वेश्चन को फ्रेम करने का तरीका बदल दिया। बोलो हाँ या ना। उसके बाद क्या होता है, जो ये एल्काइल हैलाइड है, SN2 रिएक्शन है ना, HCl निकाल दो दोबारा से, ऐसे 2 H निकल जाएंगे। तो तुम समझ रहे हो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, अगर मैं डायरेक्ट बनाऊं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या, CH2 यही फिनाइल और CH2 ये, यस और नो, दिस इज टर्शरी अमीन ना, तो यानी कि X तुम्हारा यही रहेगा। अब अरे हाँ, तो अगर X यही है, कैन वी फाइंड मोलर मास, कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा केयरफुली करना, 3 नाइट्रोजन एक ही है, कार्बन चेक करो कितने, 6 6 6 12 12 6 18, 121। कितने हो गए, 21, यस और नो। अब हाइड्रोजन देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ये हो गए और 6 ये हो गए, कितने हो गए, 21। बस तुम्हें इसका निकालना है। अब चेक करो, वो यूज मत करना कैलकुलेटर, क्योंकि यूज जरूरत ही नहीं है। तो 21 12 कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया 252 यानी कि 252, ठीक है। तो इसको क्या करो तुम, सोल्व कर लो, कितना हो गया, 7 8 और ये 287। चेक कर लो यही आ रहा है क्या, मैंने कोई कैलकुलेशन गलत तो नहीं की, देख रहे हो। तो इस तरीके से सवाल करना है। हाँ देखो, थोड़ा सा हम केयरफुली करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो तुम्हारा 286 भी आ गया ना आंसर, तो भी 4 नंबर नहीं मिलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि इसमें क्या है, रेंज नहीं, एडवांस में रेंज मिलती है कि इस रेंज के बीच में आंसर आ सकता है, बट जेईई मेंस में ध्यान रखना रेंज नहीं मिलती। और वैसे भी इसका तो मोलर मास है, तो वो 287 287 ही आएगा, तो आप गलत तो निकाल ही नहीं सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट, यस मैम। तो इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को करना है, हो भी जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट हेडिंग डालो, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। देखो तुम्हें याद है हमने फिनोल की ब्रोमिनेशन की थी, याद है तुम लोगों को, थोड़ा सा से करवाते थे रिएक्शन। हाँ रिकैप कराती हूँ। जब हम फिनोल की रिएक्शन बेटा ब्रोमीन वाटर के साथ कराते थे, तो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते थे, किसके, 2,4 ब्रोमाइड के, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल के, है ना। और जब हम इसकी रिएक्शन पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में कराते थे, जैसे CS2 हो गया, CCl4 हो गया या CHCl3 हो गया, तो उसमें पैरा पे Br आता था, और दैट वाज योर मेजर प्रोडक्ट, है ना। सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनिलीन के साथ रिएक्शन देखेंगे। तो बेटा एनिलीन की जब आप रिएक्शन करवाते हो ब्रोमीन वाटर के साथ, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो यहाँ पे यही प्रोडक्ट बनता है, क्या, 2 ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाता है और एक पैरा पे आ जाता है, यस और नो। ऐसा होता क्यों है, पहले तो ये समझो। क्योंकि मेरा बेटा, अगर मैं तुम्हें बोलूं
जैसे ऑक्सीजन एक्टिवेटिंग ग्रुप था, नाइट्रोजन भी क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ऑर्थो और पैरा पे। क्या ये मैं बोल सकती हूँ कि नाइट्रोजन इज मोर एक्टिवेटिंग देन ऑक्सीजन? वाई? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन ऑक्सीजन। तो अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मैंने कहा था नाइट्रोजन इज अ बेटर डोनर, तो नाइट्रोजन ज्यादा हद तक, मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा बेंजीन रिंग पे, तो ये मोर एक्टिवेटिंग है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तभी आप देखो, बेशक आप पानी लेते हो या फिर कोई और सॉल्वेंट लेते हो, आपको क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिलेगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है। अगर मान लो तुम मुझे बोलो मैम ये तो दिक्कत हो गई, मुझे तो सिर्फ मैम ऑर्थो या पैरा पे चाहिए था, बट इसने तो तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन ला दिया, तो क्या इसका कोई इलाज है, क्या कोई इसका ट्रीटमेंट है? देखो फिनोल में तो अगर हम ये नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं तो फिर हमें पैरा पे मिलता है मेजर, है ना, ऑर्थो वाला माइनर, दोनों मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। तो क्या हम कुछ ऐसा करें जिससे इसकी जो नाइट्रोजन है, एनिलीन वाला जो नाइट्रोजन है NH2 का, उसकी पावर थोड़ी कम हो जाए? अगर उसकी पावर कम हो जाएगी तो हम जो ये पॉली सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ब्रोमीन का, वो रुक जाएगा। यस और नो? तो हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसकी पावर को कम कर देते हैं। किसकी? NH2 की पावर को। कैसे कम करें? आइए, पावर को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी हमें असाइलेशन करानी पड़ेगी। आप लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है, या फिर ये ले लीजिए, तुम्हारी मर्जी है, एसाइलेशन कराने के लिए तुम कुछ भी ले लो। क्या कहते हो? होगा क्या? कल करवाई थी मैंने ये रिएक्शन, याद करो क्या बनता था। यस और नो? यस मैम। इसका नाम है एसिटाइल, NiLiD। अब देखो, क्या इसकी पावर कम हुई? हाँ मैम अब हुई। पता है क्यों? इधर NCERT में लिखा हुआ है। अब जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो बेंजीन रिंग में तो जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे भी जा रहे हैं। जो पहले वो 100% बेंजीन रिंग में जा रहे थे, अब मान लो ये 50% यहाँ जा रहे हैं, तो 50% यहाँ जा रहे हैं, यानी कि उसका एक्टिवेटिंग पावर तुमने क्या कर दिया है, कंट्रोल कर दिया है। कंट्रोल करने का मतलब क्या है? अब दोनों साइड जा रहा है। अब ये इतना स्ट्रोंगली एक्टिवेटिंग नहीं रहा कि दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन को ऑक्यूपाई कर दे। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? अब तुम करवाते हो, ब्रोमिनेशन कराते हो, ठीक है, कोई भी सॉल्वेंट ले लो, ज्यादातर तुम्हारी बुक्स में, पेपर में एसिटिक एसिड भी दिया जाता है, तो क्या होगा, मेजर कौन सा बनेगा? पैरा वाला, है ना, और माइनर कौन सा बनेगा? बोलो, ऑर्थो वाला। क्या कहते हो? क्यों 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 माइनर बना? क्योंकि बड़ा ब्रोमीन बड़ा है, ये ग्रुप भी बड़ा, रिपल्शन होगी, इसलिए थोड़ा दूर रहना चाहेंगे, इसलिए माइनर बना है। यस और नो? यस मैम। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब तुम कहो मैम लेकिन ना आपने ये तो कर दिया, चलो NH2 को इसमें तो चेंज कर दिया, बट हमें दोबारा से NH2 चाहिए, तो हम क्या करें? क्या करें? हाइड्रोलिसिस करा दो, बेसिक मीडियम में करा दो, एसिडिक मीडियम में करा दो। क्या होगा हाइड्रोलिसिस से? तुम्हें याद है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे OH लगेगा और यहाँ पे H लगेगा। याद है एसिड डेरिवेटिव की हाइड्रोलिसिस? तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? NH2 दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा, और ये देखो हमारा काम बन गया, NH2 भी आ गया और पैरा पे ब्रोमीन भी मिल गया, तो ये आपको पैरा ब्रोमो एनिलीन मिल जाता है। इसीलिए अगर आप एनिलीन की, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, अगर आप एनिलीन की रिएक्शन करवा रहे हो डायरेक्ट ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन कोई नॉन सॉल्वेंट के साथ करा रहे हो, तो दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा। बट अगर आपको ये पॉली सब्स्टिट्यूशन रोकना है तो आप सबसे पहले उसकी असाइलेशन कराइए, असाइलेशन के बाद ब्रोमिनेशन कराइए, फिर
दोबारा से हाइड्रोलिसिस करा के आप वापस से अपना NH2 ग्रुप ला सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे हमें पैरा वाला प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो ऑर्थो पे नहीं है, यहाँ पे 2 ऑर्थो और एक पैरा ऑक्यूपाई नहीं है, ओनली पैरा ब्रोमो एनिलीन तुम्हें यहाँ पे मिल गया है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। और तुम्हें एक बात बताऊं, जितने भी मैंने आज, ये तीसरा लेक्चर है अपना, जितने भी मैंने पिछले 2 लेक्चर में तुम्हें अमाइंस की रिएक्शन कराई है बेटा, एक भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर में नहीं आई, सिंगल रिएक्शन। इसलिए तुम देखोगे इसके बहुत सारे क्वेश्चन है। तुम कल अगर मैंने 2025 के जो भेजे थे अगर तुमने किए होंगे तो तुमने देखा होगा 16-17 सवाल थे सिर्फ 2025 के। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो मतलब वो इसी रीजन की वजह से थे क्योंकि इसमें सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो, जितने भी मैं टॉपिक तुम्हें करवा रही हूँ ऑल टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तभी हर एक टॉपिक से सवाल बना हुआ है। मैं एक भी सिंगल टॉपिक भी छुड़ा नहीं सकती तुमसे, एंड स्पेशली एनसीईआरटी वाला तो अपन एक भी छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए। उसके बाद है नेक्स्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। नाइट्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या लेते हैं नाइट्रेशन के लिए, क्या रिएजेंट होता है? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और ये लेते हैं, याद करो। अब क्या होगा, हमें मिलना क्या चाहिए मैम, एक ऑर्थो पे मिलना चाहिए नाइट्रो ग्रुप, क्या कहते हो, और एक पैरा पे मिलना चाहिए, है ना? यही होता है, यही तो पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन इसमें क्या होता है, एक अलग चीज होती है बेटा, इसमें मेटा वाला भी मिलता है। मैम ये कहाँ से हो गया? और तुम मानोगे मेटा कितना मिलता है? अगर मैं एनसीईआरटी की परसेंटेज के हिसाब से करूं बात, जो एनसीईआरटी में डेटा, ये 47% यील्ड मिलती है इसकी, 47% मिलता है हमें। और मानोगे ऑर्थो वाला कितना मिलता है? सिर्फ 2%। और पैरा वाला मिलता है 51%। मैम ये क्या लोचा हो गया? हो गया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? ऐसा हमने देखा है कि किसी क्वेश्चन में नहीं देखा। अब क्यों हो रहा है ये? रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है भाई बहुत चंचल है ये, चंचल है ये। चंचल लोग क्या होते हैं, इधर उधर भटकते हैं कि नहीं भटकते? बोलो। यस मैम। मन चंचल है उनका, कभी इधर कभी उधर। अब देखो ऑर्थो और पैरा क्यों बनेगा वो तुम्हें पता है, बिकॉज दिस ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यस और नो? इसीलिए ऑर्थो पैरा बन रहा है। बट व्हाई मेटा इज फॉर्म्ड, और वो भी 47%? ऐसा कैसे? वो ऐसे क्योंकि तुम्हें पता है तुमने एसिडिक मीडियम लिया है, HNO3 और H2SO4 एसिडिक है, तो एसिड से क्या मिलता है हमें? H+ आता है। तो ये नाइट्रोजन इतना चंचल है, वो पता है क्या करेगा, अच्छा मेरे पास तो लोन पेयर भी है, तो मैं तो यहाँ पे जा रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे भी जा रहा हूँ साथ में यहाँ पे भी जा रहा हूँ। आप समझ रहे हो ना? वो ये वाला काम तो कर रहा है ऑर्थो पैरा वाला, साथ ही साथ साइड बाय साइड क्या चल रहा है उसका, ये भी चल रहा है सिस्टम। तो अगर ये चल रहा है मेरा बेटा, तो ये क्या बन गया? NH3 पॉजिटिव। हाय राम, ये क्या बन गया? अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की बेंजीन रिंग में जा रही थी वो तो जा ही नहीं पा रही, रोक दिया उसको, यस और नो? ये क्या है? एनिलीनियम आयन। और ये क्या होता है? दिस इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, है ना? अब उसके पास लोन पेयर तो नहीं है ना कि वो बेंजीन रिंग में डाल सके, अब तो बल्कि वो खींचेगा, क्योंकि माइनस आई है। ध्यान रखना इसका -m नहीं होता, क्योंकि अगर आप -m लगा रहे हो तो ऑक्टेट इसका वो हो जाएगा, ऑक्टेट रूल को वायलेट कर देगा। तो ये -I दिखाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, खींचेगा। और खींचेगा कहां से सबसे ज्यादा? ऑर्थो और पैरा से। ऑर्थो से ज्यादा खींचेगा भाई, ये इसको पास दिख रहा है, आजा भाई आजा तू। क्यों? -I इफेक्ट क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। कहां से खींचेगा सबसे ज्यादा? हाँ भाई यहीं से खींचूंगा मैं। तभी देख रहे हो ऑर्थो वाला कितना बन रहा है, सिर्फ 2%। और क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा वाला देखो कितना बन रहा है, 47। क्या समझे? ये समझे कि मैम नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन में ऑर्थो और पैरा तो बना रहा है, लेकिन साथ में मेटा भी बन रहा है। मेटा इसलिए बन रहा है क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में एनिलीनियम आयन भी बन रहा है, जो कि बिहेव कर रहा है एज अ मेटा डायरेक्टिंग, यानी कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है विच इज NO2+, वो कहाँ जाएगा? मेटा पे भी जाएगा। क्या ये रीजन क्लियर हुआ?
वाई मेटाफॉर्म 47%, ऑर्थो इतना कम क्यों बन रहा है। तो आपको ये परसेंटेज भी याद करनी पड़ेगी। नीट में तो एक परसेंटेज बेस्ड सवाल भी आया था, जेई में अभी तक नहीं आया था, क्योंकि एनसीईआरटी में ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप ध्यान रखना। जेई में सवाल आएगा एसर्शन रीजन, क्या बन के आएगा, एसर्शन रीजन। रीजन मैंने बताते हैं, एसर्शन में वो कुछ ऐसा देगा कि एनालिन इसके साथ रिएक्ट करके ऑर्थो पैरा मेटा दे रहा है। रीजन में लिख के आएगा कि मेटा क्यों बन रहा है, बिकॉज एनालिन अमाइन बन रहा है विच इज मेटा डायरेक्टिंग, एनसीईआरटी लाइन है। हो भी जाएगा पक्का, बताओ। जो अभी तक मैंने बताया है, अभी तक जितना भी मैंने बताया है बहुत पॉपुलर है। अच्छा अगर मान लो मैं तुम्हें ये बोलूं, क्या कहते हैं, ओके हाँ हो गया, कुछ और सोच रही थी मैं। हो गया ना, ये इतना नाइट्रेशन वाला हो गया आपका, ठीक है, और ये वाला हो गया ब्रोमिनेशन, राइट। तो इस तरीके से अपने को करना है। आगे चलते हैं। आगे है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखो नोट करके, एनालिन does not participate in Friedel Crafts alkylation or acylation। समझे क्यों नहीं करता? आओ इधर। हमें क्या चाहिए एल्काइलेशन के लिए, अगर मैं बताऊं तो ये चाहिए एल्काइल लाइट, कोई भी ले सकते हो तुम, मैं ये ले ले। और क्या लेते हैं हम, लुईस एसिड, हाँ या ना? यस मैम। हमें क्या लगता है क्या होना चाहिए, ऑर्थो पे CH3 ग्रुप आ जाना चाहिए और पैरा पे यस और नो, यही तो पढ़ते हैं हम। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? चंचल है इसीलिए होता। वैकेंट पी ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन का। अच्छा इसके पास तो खाली ऑर्बिटल और मेरे पास देने के लिए है, तो भाई मैं जाता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। और अगर ये चल पड़ा तो क्या होगा, सोचो सोचो सोचो। नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिए, पॉजिटिव चार्ज आए, इसने एक्सेप्ट किया नेगेटिव। अब बताओ क्या ये अब बिहेव करेगा क्या इलेक्ट्रोडोनेटिंग ग्रुप? नहीं मैम, क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर ही तुमने भगा दिए। अब तो बेचारे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब तुम क्या हो उसकी, अब तुम क्या करवाओगे उससे? कुछ नहीं करवाएंगे, बैठा है वो ठन ठन गोपाल। तो क्या अब इलेक्ट्रोफाइल आ पाएगा? ये तो खुद खींचेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज है। सेम रीजन असाइलेशन में होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए ये यहाँ पे क्या कर लेता है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए फर्दर आगे रिएक्शन नहीं करेगा। इसीलिए मैंने बोला कि एनालिन यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं करता है। याद करो फिनोल में भी मैंने तुम्हें बताया था, अगर याद हो तो, उसमें कर देता है लेकिन पुअर यील्ड मिलती है। याद करो, कम यील्ड मिलती थी, कम परसेंटेज में मिलता था। उसका भी रीजन क्या था, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पर एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देते थे। नाइट्रोजन में तो हो ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन उससे ज्यादा क्या है, एक्टिवेटिंग है, ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए फटाफट दे देता है। स्क्रीन किसी को नहीं दिख रही? मैम दिख रही है। दिख रही है मैम। अच्छा मयंक बेटा एक बार रिज्वाइन करो, एक बार रिज्वाइन करो बेटा। हो गया? चलो नेक्स्ट हम चलते हैं सल्फोनेशन पे। किस पे? सल्फोनेशन पे। तो सल्फोनेशन में क्या होता है, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं हम, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे देखो कुछ अजीब सी चीज होती है, पता है क्या? हमें क्या लगता है ये बनना चाहिए ना, एक तो पैरा पोजीशन पे आ जाना चाहिए ये ग्रुप, और एक सॉरी ऑर्थो पे और पैरा पे, यस और नो? पैरामीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और ऑर्थो अमीनो बेंजीन सल्फोनिक। लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं बनता है। क्या बनता है, क्या बनता है मेरा बेटा? देखो एसिड है, एसिड से क्या आएगा बोलो,
H प्लस आएगा, है ना। H2SO4 को मैं ऐसे लिख दूं, तो ये क्या होगा, नाइट्रोजन के लोन पर इसको दे देंगे अभी जैसा मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखना क्या बना, देख रहे हो। अब क्या होगा, पहले ये बनता है, जब आप इसको हीट करते हो ना मेरा बेटा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो आपको मिलता है फिर पैरा पोजीशन पे मिलता है सल्फोनिक ग्रुप, और एक किसको मिलता है, ऑर्थो पे मिलता है। ऑर्थो वाला क्या होता है, माइनर होता है क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप पास में है, पैरा में मेजर होता है बिकॉज बड़े बड़े ग्रुप दूर है। इसका नाम क्या है, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका कॉमन नेम भी ध्यान रखेंगे, सल्फेनिलिक एसिड। आता है यहां से क्वेश्चन, बहुत ज्यादा नहीं आता बट आया होगा, सल्फेनिलिक एसिड। सल्फेनिलिक एक एल है एसिड। क्या हुआ, ध्यान से सुन लो। पहले तो क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, H प्लस पे अटैक किया, ये बना एनिलीनियम आयन। जब आप इसको हीट करते हो तब जाके क्या बनता है, आपका पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप आता है। ठीक है, ये चार मेन रिएक्शन हो गई, कौन सी, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन। इसके बाद जो पांचवी रिएक्शन है वो है मेरा बेटा कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन मैंने शायद पहले भी जिक्र किया होगा इसका, लेकिन अब मैं थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करूंगी तुम लोगों से। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, आइए। कपलिंग मतलब जुड़ना, है ना। तो आपके जो डाइजोनियम सोल्ट्स है, बनाया था हमने डाइजोनियम सोल्ट्स, ठीक है। डाइजोनियम जो सोल्ट्स होंगे वो कपलिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। किसके साथ करेंगे, फिनोल के साथ करेंगे, नेप्थोल के साथ करेंगे, एरोमेटिक अमीन्स के साथ करेंगे। और नेप्थोल में भी कौन सा वाला, अल्फा के साथ भी कर सकते हैं, अल्फा के साथ भी करते हैं और बीटा के साथ भी करते हैं, और एरोमेटिक अमीन। और जब वो रिएक्ट करते हैं तो हमें हाईली कलर्ड, मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर कलर के क्या मिलती हैं, डाइस मिलती हैं, कंपाउंड्स मिलते हैं। डाई सबने देखा होगा, डाई तुमने देखा होगा, अगर आप मार्केट में आपकी मम्मी डाई वो करवाते हैं ना, दुपट्टे पे डाई, कपड़े पे डाई करवाते हैं, जो वो यूज करते हैं, वैसे कलर के आपको जो है बेसिकली कंपाउंड्स वहां पे मिलते हैं। एजो का क्या मतलब है, एजो का मतलब है एन डबल बॉन्ड एन से। अच्छा, तो फिनोल क्या होता है, मैम पता है हमें, फिनोल ये होता है। नेप्थोल क्या होता है, बताया था मैंने, दिस इज अल्फा नेप्थोल, यस और नो। मैंने शायद तुम्हें इंट्रोडक्शन में बताया था अल्कोहल फिनोल में। और ये क्या हो जाएगा, बीटा, ठीक है। एरोमेटिक अमीन यानी कि एनिलीन के साथ। तो मैम यही स्पेसिफिक क्यों है, क्या कुछ और किसी के साथ नहीं हो सकता क्या, देखो अगर आपको कपलिंग रिएक्शन करानी है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल आएगा, और इलेक्ट्रोफाइल आने के लिए हमें कोई ऐसा ग्रुप लगाना है बेटा बेंजीन पे जो स्ट्रोंगली एक्टिवेटिंग हो, यस और नो। तो हमें स्ट्रोंगली एक्टिवेटिंग ग्रुप चाहिए होता है, जैसे एनिलीन हो गया, है ना, मैंने बताया, फिनोल हो गया, ठीक है, ये हो गया, फिनोक्साइड हो गया, है ना, या फिर कोई सब्स्टिट्यूटेड अमीन हो गया, राइट। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो ऐसे वाले हमें ग्रुप चाहिए जो कि क्या हो, स्ट्रोंगली एक्टिवेटिंग ग्रुप हो। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं, एक तो फिनोल के साथ रिएक्शन है, नेप्थोल के साथ रिएक्शन है, और एनिलीन के साथ है। क्लियर है, ठीक है। तो कपलिंग रिएक्शन किसके साथ हम लेंगे, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग, ठीक है। लिख लो यहाँ पे, आवाज आ रही है मेरी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप should be present on benzene ring.
चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमारे पास कपलिंग रिएक्शन विद फिनोल, फिनोल के साथ है। इसमें हमें देखो, अगर आप डायजोनियम सोल्ट की रिएक्शन कराते हो तो हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो, ऑरेंज कलर की डाई मिल रही है, देख रहे हो, ऑरेंज कलर की मिल रही है। तो मैं याद भी करा देती हूँ हमें कौन से कलर की डाई मिलेगी, तुम याद रखो, बिपाशा से रख सकते हो, सुना होगा तुमने ये नाम, बिपाशा, नहीं सुना तो याद कर लो। अब हमें बिपाशा का बी लेना है, पी लेना है और ए लेना है, गेटिंग माई पॉइंट। तो बी पी ए लेना है। बी क्या है, बीटा नेप्थोल, इज दैट क्लियर। पी क्या है, फिनोल, और ए क्या है, एनालिन। और हमें कलर के नाम कैसे याद रखने हैं, विवेक ओब्रोए, ओब्रोए, ROY। इस बीटा नेप्थोल में हमें रेड कलर मिलता है डार्क, फिनोल में हमें ऑरेंज मिलता है, एनालिन में हमें येलो मिलता है। आपको बस इन तीनों के नाम ही याद होने चाहिए। अगर उसके अलावा कोई और मान लो ग्रुप के साथ रिएक्शन हो रही है तो उसके नहीं करने, क्योंकि हमें वही नाम याद रखने हैं जो हमारे एनसीईआरटी में हमें बोले गए हैं याद रखने। ठीक है, फिनोल के केस में याद रखना बीटा नेप्थोल और ए एनालिन। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो मेरा बेटा, हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो एक सेकेंड, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा है ना, 4 गुण ये बना रहा है ना। फिनोल लेनी है, फिनोल की जो पैरा पोजीशन है बेटा वहां से H ले लेना और HCl को टाटा बाय बाय कर देना अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाई है, अभी मैं मैकेनिज्म भी समझाऊंगी तो उसको टेंशन नहीं लेना, बाकी ऐसे भी देख लो। तो क्या किया है, ऐसे ही बनेगा, देखना एक बार, यस और नो। इसका नाम क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। मैम यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड कैसे है, मैकेनिज्म से आपको मालूम पड़ जाएगा। पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा पे OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ऑरेंज कलर की डाई होती है। आसान है समझना इसको, HCl निकालना है, बस खत्म। ये क्या बना है तुम्हें ध्यान नहीं रखना बेसिकली। ठीक है, चलो इसका मैकेनिज्म समझे। पहला क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई अटैक ऑन पैरा पोजीशन अकर, पैरा पोजीशन पे अटैक क्यों हुआ है, और बेसिक मीडियम क्या कर रहा है, रोल ऑफ बेसिक मीडियम क्या है यहाँ पे, रोल बेस का, तो ये हमें जानना है। इज दैट क्लियर। चलिए आइए देखो, पहले मैं मैकेनिज्म कराती हूँ फिर तुम कर देखना। देखो मेरा बेटा, हमारे पास फिनोल है, तुम खुद बताओ बेसिक मीडियम में क्या होगा। अगर मान लो मैं NaOH ले लेती हूँ तो ये क्या करेगा, ये H+ ले लेगा, ये हम बहुत पहले जमाने से देखते आए हैं। क्यों, क्योंकि जब ये H+ निकाल के ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, अब ये स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप है और हमें यही तो चाहिए। तो अब होगा क्या मेरा बेटा, अब तुम्हारे पास क्या है, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट है कि नहीं है, हाँ मैम है, बोलो। अब क्या होगा, तुम ध्यान से देखो, ऑर्थो पे भी अटैक हो सकता है, पैरा पे भी अटैक हो सकता है। इतना बड़ा ग्रुप है तो ये कहाँ जाना चाहेगा, पैरा पे जाना चाहेगा, यस और नो, यस और नो, हाँ मैम। देखना एक बार, ये जो नेगेटिव आया है, देखो मैं इसको ऐसे कुछ बना रही हूं ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। ओके, एक सेकेंड, इसको ऐसे कर लो, एक मिनट रुको, इसको मैं ऐसे लगा रही हूँ, वैसे भी कर सकते हो तुम, कोई बड़ी बात नहीं है।
देख रहे हो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पैरा पे आ गया। अब डाइजोनियम सोल्ट क्या है मेरा बेटा, यही है तुम लोगों का, बोलो। अब ये अटैक करेगा। यस मैम। अब इस नाइट्रोजन में पॉजिटिव है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा और ये अटैक करेगा इस पे। यस और नो? ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, बहुत ध्यान से देखो। होगा क्या, कुछ नहीं करना तुम्हें, ये ऐसे का ऐसे बना दो। इस नेगेटिव से क्या जुड़ा है, N, और यहाँ पे अब डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस N से क्या जुड़ी है, फिनाइल रिंग। क्या ये मुश्किल है? नहीं मैम, नहीं मैम। अब बेसिक मीडियम तो है ही है, तो OH नेगेटिव क्या करेगा, ये H प्लस ले लेगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, एरोमेटिसिटी रीगेन कर लेगा। और अगर रीगेन कर लेगा मतलब दोबारा से एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई ना इसकी, ये रिएक्शन कराने से, वापस ये वैसे का वैसे बन जाएगा। देख रहे हो? तो ये तुम्हारा हो गया फाइनल प्रोडक्ट, जिसका क्या कलर आता है, ऑरेंज कलर आता है। ऑरेंज। आपसे मैकेनिज्म कोई भी नहीं पूछ रहा, आपको बस डायरेक्ट ये याद रखना है कि पैरा पोजीशन से निकालना है। फिनोल पे पैरा पे अटैक होगा, बिकॉज ऑर्थो पे इतना बड़ा ग्रुप आएगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, सो ऑरेंज कलर की यहाँ पे डाई मिलती है। हाँ, मैंने आपको बता दिया कि पैरा पे क्यों हो रहा है। आप देखो यहाँ पे पानी निकल रहा है ना, OH नेगेटिव H प्लस लेगा, पानी निकल रहा है यहाँ पे। बोलो क्या कहते हो? और Cl नेगेटिव क्या था, काउंटर आयन था। अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लो तो इस तरीके से पूरी रिएक्शन होती है। समझ में आई? आसान है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, डाउट है तो पूछो। अभी तो मैंने फिनोल के साथ कराई है, अब हम बीटा नेप्थोल के साथ देखेंगे। अगर आप पूछोगे ज्यादा पॉपुलर कौन सी रिएक्शन है, तो बीटा नेप्थोल वाली ज्यादा पॉपुलर है। आगे चलूं? यस मैम। देखो, बीटा नेप्थोल में हमें रेड डाई मिलेगी। देखो कलर तो तुम्हें याद रखने हैं, 3 ही तो याद रखने के लिए बोला मैंने, बीटा नेप्थोल, फिनोल एंड एनिलीन। देखो बीटा नेप्थोल क्या होता है, पहले तो तुम ये देखो, बीटा नेप्थोल ये होता है। यस और नो? अब एक बात बताओ, बेसिक मीडियम में ये क्या बन जाएगा, O नेगेटिव, है ना? अब तुम ध्यान से देखो, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कौन कौन सी पोजीशन पे आ सकता है। देखो ध्यान से, ये वाली पोजीशन और ये पोजीशन एक जैसी है ना? नहीं, एक जैसी कैसे हो गई? नहीं, ये तो इसके साथ जुड़ी हुई है, एक जुड़ी हुई है। ठीक है, कोई नहीं, अभी मैं दोबारा से समझा। देखो क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए। सारे बच्चे ध्यान से देखें, यस मैम। सारे बच्चे देखेंगे, हाँ मैम। और एक क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूं, यस और नो? देखो ध्यान से, आगे भी तो जा सकता है ना? बोलो हाँ या ना, सारे बच्चे बोलो। यस मैम। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे अटैक नहीं करा सकते, क्यों? बिकॉज दिस इज मेटा पोजीशन। अब आया समझ में, है ना? Yes, या तो ऑर्थो पे हो गया, पैरों पे, पैरा पे तो ये रिंग बनी हुई है, यानी कि ये पोजीशन बची, और एक ये भी है। अब तुम बताओ, एक मेरे पास ये पोजीशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाए और ये ऊपर वाले कहाँ जाए? देखो अगर तुमने नीचे वाले पे यहाँ पे कराया तो तुमने क्या किया है, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब कर दी है ना, ये इसकी एरोमेटिक रहा ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट और नो? तुमने बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी खुवा दी, यहाँ पे ये क्या है, इसकी एरोमेटिसिटी इंटेक्ट है। तो कहाँ पे फायदा है, ये लेस स्टेबल है, वो मोर स्टेबल है, तो कहाँ पे अटैक करना चाहिए मैम? यहाँ पे अटैक करना चाहिए। बोलो यस और नो?
यस मैम। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा बेटा वो यहाँ पे आएगा। तो अगर मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना चाहूँ, अगर मैं इसकी रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट के साथ कराती हूँ तो वही बनेगा। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम रहेगा जैसे मैंने उसमें कराया था, बस इसमें तुम्हें क्या करना है, OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, N डबल बॉन्ड N PH। यस और नो, यही बन जाएगा और ये हो जाएगी हमारी रेड कलर की डाई। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो इस तरीके से इसको करना है। ये तो क्या बीटा नेप्थोल की बात। अगर मैं अल्फा नेप्थोल ले लूं तो क्या सीन होगा, अल्फा नेप्थोल में कलर नहीं ध्यान रखना आपको, कलर कुछ भी उसमें हो रहता है, इवन आई डोंट नो द कलर। आपको 3 कलर जो है वो ध्यान रखने हैं जो पेपर में आपके पूछे जाएंगे। अगर रिएक्शन आ जाती है अल्फा नेप्थोल के साथ तो क्या करोगे, ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं अल्फा नेप्थोल लिख देती हूँ, उसमें भी कोई कलर डाई ही मिलेगी, बट बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो हम हर किसी के कलर नहीं ध्यान रख सकते हैं, हम सिर्फ उनके कलर ध्यान रखेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में। सो अगर मैं अल्फा नेप्थोल ले लूंगी तो देखना क्या होगा, अल्फा नेप्थोल क्या होगा, यहाँ पे होगा OH, है ना। अब इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, अगर बेस आप डालोगे तो यहाँ पे कहाँ पे होगा अटैक, ये यहाँ पे पैरा पे जाएगा। बोलो यस और नो, क्योंकि यहाँ की तो एरोमेटिसिटी फिर डिस्टर्ब हो जाएगी। बोलो क्या कहते हो, सिंपल है। तो बस क्या बन जाएगा, आवाज आ रही है? यस मैम। सो मत जाना। तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा नेप्थोल में पैरा पे और बीटा नेप्थोल में OH के साथ वाले पे, यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से करना है। अब तुम्हारा दिमाग ये भी हो सकता है कि मैम यहाँ क्यों नहीं करा रहा, ये देखो यहाँ पे हो सकता है कोई ऐसा भी ऑप्शन हो ये यहाँ पे, क्योंकि बेटा जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना वो इतना स्टेबलाइज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो आगे रिंग में भी जा रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, राइट। तो इसीलिए आपको यहाँ पे आपको करानी है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। हो भी जाएगा। अब बात आती है एनिलीन की, तो एनिलीन में क्या करना है भाई, वही है सेम सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, सेम। इसको इन्होंने इस तरीके से बनाया विच इज ऑल्सो नॉट, मैं बोलूंगी रॉन्ग, सही है ये भी। एनिलीन में क्या होगा, वही पैरा पोजीशन पे अटैक होगा, है ना। HCl निकाल दो और ये बन जाएगा, देखो येलो कलर की डाई मिलती है इसमें, पैरामिनो एजो बेंजीन, ठीक है जी। इसमें pH जो है हम 5 to 6 रखते हैं। तो आपने नोटिस किया जहां पे आप फिनोल ले रहे थे वहां पे बेसिक मीडियम आप रख रहे हो, यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, एसिडिक मीडियम ले रहे हो। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा यहाँ पे एसिडिक मीडियम हम लोग रखते हैं, बेसिक नहीं रखते, ठीक है। बोलो हाँ या ना। अब इसी की एक वैरायटी है, ये तो एनिलीन है, एक और पेपर में आता है सवाल अगर मान लो मैं ये ले लेती हूँ NN डाइमिथाइल एनिलीन,
तो इसमें भी क्या होगा, बस पैरा पोजीशन से निकाल देना। क्या बन जाएगा बेटा? बेटा मुश्किल नहीं है, अगर तुम ध्यान से देखोगे मुश्किल नहीं है। ये बन जाएगा, ये ऐसे बनाऊं, ऐसे बना देते हो। इसका कलर याद नहीं रखना है, हाँ कलर्ड कंपाउंड मिलेगा, बट क्या मिलेगा नहीं ध्यान रखना है। सिर्फ एनालिन के केस में ध्यान रखो, बीटा नैप्थोल और आपके फिनोल, फिनोल में ऑरेंज, बीटा नैप्थोल में रेड और एनालिन में येलो। आसान है। तो दिस इज कपलिंग रिएक्शन। तो जो आपके बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट है वो क्या करते हैं, कपलिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हो जाएगा? यस मैम। बाकी सोए तो नहीं ना? आई होप नहीं सोए हो। देखो ये क्वेश्चन, आपको इस रिएक्शन में W बताना है। पहले तो V पता करो और फिर W पता करो बेटा। V बनाओ देन W बनाओ। क्या लग रहा है? V तो क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, और फिनोल है, बीटा नैप्थोल है, तो कहाँ पे रिएक्शन होगी, यहाँ पे। ठीक है, सो ऑप्शन देख लो, यहाँ पे देखो एक छोड़ के करवाइए गलत, यहाँ पे भी दो छोड़ के करवाइए गलत, यहाँ एक छोड़ के कराइए गलत, ऑप्शन नंबर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हो जाएगा? यस मैम। ऐसे ही सवाल करना था। ये वाला देखो, NaNO2 डाला है, सबसे पहले डाइजोनियम सोल्ट बना दो। अब देखो एक ही मॉलिक्यूल में दे दिया सब कुछ, है ना। और यहाँ पे फिनोल ये बना हुआ है साइड में, और फिनोल में कौन से पोजीशन पे होती है रिएक्शन, पैरा पे। तो पैरा कौन सी है, ये वाली, समझ गए। तो यहाँ से HCl निकाल दो, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये ऑप्शन देख रहे हो, देख रहे हो क्या? यहाँ पे किस पे कराई है, ऑर्थो पे करा दी, इसलिए नहीं होगा। ऑल राइट। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने एक्चुअली में ना, इन्होंने क्या किया हुआ है, ऐसे बना रखा है इसको। अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, एरोमेटिक है पूरा। सो यस, ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैरा पोजीशन फेवर होती है ना, इसीलिए मेरा बेटा। चलिए ये हो जाएगा। आगे हम चलते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो एक बार ना तुम मेरे कहने पे ये खुद से पढ़ के देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज तुम्हें क्या समझ में आता है। कुछ भी नहीं है इसमें, सच बता रही हूँ। एक बार पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, पढ़ के देखो। तुम्हें मैं 2 या 4 मिनट दे रही हूँ, पढ़ के देखो। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि क्या दिया हुआ है।
कैसी चीजें हम पढ़ नहीं चुके पहले अल्कोहल में। लोअर अमीन्स सोलुबल होंगे, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वो, है ना, बिकॉज नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके अलावा जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, मोलर मास बढ़ेगा, है ना, सोलुबिलिटी क्या होगी, घटती जाएगी। डिक्रीज। और जो हायर अमीन्स होते हैं वो कह रहे हैं पानी में वो सोलुबल नहीं होते हैं। फिर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमीन की 3.0 होती है और ऑक्सीजन की 3.5। तो वो कह रहे हैं यू कैन प्रिडिक्ट द पैटर्न ऑफ सोलुबिलिटी ऑफ अमीन्स एंड अल्कोहल इन वाटर। फिर वो कह रहे हैं ब्यूटेन 1 और ब्यूटेन 1 अमीन कौन ज्यादा सोलुबल होगा? अल्कोहल होगा, बिकॉज अल्कोहल में क्या होगी, ज्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ गए? यस क्लियर? ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। यू मे रिमेम्बर अल्कोहल्स आर पोलर देन अमीन्स एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है अमीन का, ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, मोलर मास दोनों का सेम है, और ये टर्शरी, टर्शरी है ना ये, हाँ टर्शरी है। तीनों का मोलर मास सेम है। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? ऊपर। पता है तुम्हें सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ब्रांचिंग होती जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ध्यान से देखेंगे। अल्कोहल का देखो 74 कंपेरेबल है ना, तो कंपेरेबल अगर मोलर मास है तो देख रहे हो अल्कोहल का ज्यादा है, अल्कोहल का ज्यादा, बिकॉज अल्कोहल में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस और नो? यस इसलिए 390। ये क्या है, ये तो नॉर्मल आपका हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, इसका तो बॉइलिंग पॉइंट कम ही है, देखो, क्योंकि इसमें तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह नहीं होती है। ठीक है जी, चलिए, कुछ एनसीईआरटी का डेटा था ये। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक कैरेक्टर अमीन्स का। बेसिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? बेसिसिटी कैसे बताओगे अमीन्स की? आप लोगों को पता है, बेशक मैं एलिफेटिक अमीन लू या एरोमेटिक अमीन, जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर इज अवेलेबल फॉर डोनेशन, वही तो उसका बेसिक कैरेक्टर डिफाइन करता है। यस और नो? तो अगर मैं अमीन की रिएक्शन मान लो एसिडिक मीडियम में कराती हूँ, तो एसिडिक मीडियम में मुझे H+ मिलता है, तो ये लोन पेयर इसके पास जाएंगे भाग के। सेम अगर मैं एनिलीन की रिएक्शन कराती हूँ एसिडिक मीडियम में, तो अभी तो बताया था ना मैंने, एनिलीनियम बनता है, ये देखो बन रहा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसके बेसिक नेचर के, और इनको हम लुईस बेस भी बोलते हैं। लुईस बेस क्या होते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं देने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज ऑल्सो कॉल्ड लुईस बेस। इज दैट क्लियर? यस और नो? तो व्हेन अमीन्स रिएक्ट विद एसिड इट विल फॉर्म सोल्ट। ठीक है, अच्छा मैम, अच्छा। फिर वो कह रहे हैं जो ये अमीन सोल्ट मिला है ना, ये वापस से अमीन में जा सकते हैं, इसलिए रिएक्शन रिवर्सिबल दिखा रखी है। कैसे करोगे? अब तुमने एसिड के साथ करवाई है रिएक्शन, तो वो सोल्ट बना रहा है। अगर तुम सोल्ट की रिएक्शन बेस के साथ कराओगे तो वापस क्या मिल जाएगा तुम्हें? ये मिल जाएगा अमीन। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है, एक बार बताओ, उसके अलावा अमीन जो सोल्ट बने हैं, सोल्ट क्या होंगे, पानी में तो सोलुबल होंगे, बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर मैं कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेती हूँ, ईथर ले लेती हूँ, कोई भी ले लेती हूँ, बेंजीन ले लेती हूँ, उसमें वो इनसोलुबल होंगे। यस और नो? मानते हो कि नहीं मानते हो? अब बोलो ना, सोल्ट तो पानी में सोलुबल होगा ना मेरा बेटा। मेरी आवाज चली गई क्या?
नो मैम आ रही है। हाँ तो ऐसा क्या बता दिया यार मैंने। ये तो हो गई ना बात, आगे बढ़ो। अमीन सोल्ट सोलुबल होते हैं पानी में, ठीक है। ऑल राइट, तो अगर मान लो मेरे पास कोई बोतल है, ठीक है, उसमें मैंने पानी डाला हुआ है, उसमें मैंने कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर डाला हुआ और ऊपर से मैंने एनिलीन डाला हुआ लेट्स से, तो क्या होगा, एनिलीन वाटर में सोलुबल हो जाएगा और इसमें तो नहीं होगा, तो तुम्हें दो लेयर मिलेंगी ना, हाँ या ना, बोलो भाई। एक ऑर्गेनिक लेयर होगी, यस और नो, और एक वो वाली लेयर होगी जिसमें एनिलीन और पानी है, यस और नो, बताओ मेरे को। यस मैम। तो ये जो रिएक्शन मैंने तुम्हें बोली है इज द बेसिस फॉर सेपरेशन ऑफ अमीन्स फ्रॉम नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि पानी में सोलुबल नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली आप सेपरेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, मतलब अगर मान लो तुम्हें ऑर्गेनिक लेयर अलग करनी है, राइट, और जो सोलुबल है वो अलग करना है, तो तुम कर सकते हो। अगर मान लो एक उसमें तुम्हारे कंटेनर में फ्लास्क में एनिलीन है, पानी है और कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो एनिलीन तो पानी के साथ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो एनिलीनियम सोल्ट बना रहे हैं विच इज सोलुबल इन वाटर, यस और नो। और ध्यान रखना एनिलीन भी मैं नहीं बोलूंगी, एनिलीनियम सोल्ट, जो कि उसने एसिड के साथ रिएक्ट किया है ना, उसके बाद यहाँ पे एनिलीनियम सोल्ट कर लो, एनिलीनियम सोल्ट, ठीक है। तो वो तो पानी में सोलुबल हो जाएगा, बचा क्या, इधर तो आप अलग से क्या निकाल सकते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग कर सकते हो, एनिलीनियम सोल्ट और वाटर को। गेटिंग माय पॉइंट। तो बस यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी एनसीईआरटी में। उसके बाद है बेटा, यहाँ पे आप पॉइंट्स लिखो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या मैं ये लिख सकती हूं कि एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया? कैन आई राइट दिस? कैसे मैम? अगर मान लो मेरे पास लेट से ये है और अमोनिया है, अब लोन पेयर तो दोनों के पास है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, जो कि क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रो डेंसिटी दे रहे हैं, और जो क्या होगा इससे, नाइट्रोजन के लोन पेयर और जल्दी अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए, यस और नो। तो कैन आई राइट दिस एल्काइल एलिफेटिक अमीन्स, एलिफेटिक भी नहीं, हाँ एलिफेटिक से, एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया, राइट, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपका एल्काइल वाला पार्ट होगा जो कि बेसिसिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। हाँ, उसके अलावा एक पॉइंट तुम्हें और पता होना चाहिए, बेसिसिटी और पीकेबी का क्या रिलेशन है, याद है, पीकेबी क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ केबी होता है, हाँ या ना। केबी इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, जैसे पीके होता है माइनस लॉग ऑफ के, तो केबी बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, तो पीकेबी के क्या होगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। याद आ रहा है इतना, तो ये तो अपन जीओसी में पढ़ते हैं बेटा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ भाई। यस मैम। जैसे अपन पीके में करते हैं, पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, पीके बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, ठीक है। बोलो क्या कहते हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या मैं बोल सकती हूँ, एराइल अमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन्स। कैसे आना इधर, एक मेरे पास ये है, दिस इज एनिलीन है ना,
एक मेरे पास ये है। अगर मैं तुम्हें बोलूं इसमें से कौन कम बेसिक होगा, एक बार बताओ। अगर मुझे दोनों की रिएक्शन करानी है एसिडिक मीडियम में, कौन पहले जाएंगे लोन पेयर? ये वाले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके लोन पेयर तो रेजोनेंस में भी जा रहे हैं, है ना। लोन पेयर इज डिलोकलाइज्ड, अगर कंपेयर कर रही हूं तो मैं बोल रही हूं इन रेजोनेंस। और जबकि ये क्या है? लोकलाइज्ड लोन पेयर है, फ्री है। ये सब आपका जीओसी है, इसलिए मैं बहुत फास्ट करा रही हूँ, पेस थोड़ा मेरा ज्यादा लग रहा होगा। तो ये मोर बेसिक है, ये सब जीओसी में पढ़ते हो आप लोग। ये लेस बेसिक है अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो। ठीक है, लिख लिया? ये सब एनसीईआरटी में मिल जाएगा आप लोगों को। अगर मान लो बेटा मैं एलिफेटिक अमीन्स में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ले लूं तो देखना, दिस इज प्राइमरी बताया था मैंने तुम लोगों को, दिस इज सेकेंडरी और दिस इज टर्शरी। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं पेपर में। क्या क्या आती है? कि इन गैसियस फेज, जहां पे आप एक्वस मीडियम नहीं ले रहे, पानी नहीं ले रहे हो, सॉल्वेंट नहीं ले रहे हो, तो बेसिसिटी का क्या ऑर्डर होगा? और एक सवाल आता है जब आप एक्वस फेज ले लोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2025 में 3 बार आया है ये। मैंने इसलिए नहीं दिया था तुम्हें क्योंकि मैंने कराया नहीं था ये टॉपिक। एक्वस फेज, जब तुम पानी लोगे तो बेसिसिटी का क्या ऑर्डर होगा, ये अपने को चेक करना है। देखो गैसियस फेज में तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप पे अपना प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, यहाँ पे 2 एल्काइल है, 2 प्लस आई लगेंगे, पावर बढ़ गई, यहाँ पे 3 है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने बढ़ेंगे बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी, है ना। तो अगर मैं ए बी सी का ऑर्डर लूं तो सी की बेसिसिटी सबसे ज्यादा, फिर बी की और लास्ट में ए की। यस और नो? ये मैंने किस बेसिस पे बताया? ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। यस और नो? हाँ मैम। यस मैम। लेकिन अगर मान लो तुमने पानी ले लिया तो क्या होगा? देखो क्या होगा। स्लाइड खत्म हो गई, मुझे खाली पेज चाहिए होगा। यहाँ पे देखो सही है, मिल गया। तुम उसके अंदर नीचे ही लिखना मेरा बेटा, ठीक है। मुझे मिल गया खाली पेज। देखो अगर एक्वस फेज होगा, ध्यान से सुनना, ये मेरे पास प्राइमरी अमीन है, यस और नो? ये मेरे पास सेकेंडरी अमीन है, हाँ मैम। ये मेरे पास टर्शियरी अमीन है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करा रही हूँ? H प्लस के साथ रिएक्शन करा रही हूँ इनकी, यस और नो? तो अगर मैं H प्लस के साथ रिएक्शन करा रही हूँ तो नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करेंगे सब में। बोलिए क्या कहते हो? तो यहाँ पे क्या बनेगा देखना, यहाँ पे क्या बनेगा? और यहाँ पे क्या बनेगा? क्लियर है? अब एक्वस फेज में क्या है मेरा बेटा? पानी है, और पानी क्या है? पोलर है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ पानी इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इसके साथ भी कर जाएगा और इसके साथ भी कर जाएगा, यस और नो? यहाँ पे इसके साथ कर जाएगा, यहाँ पे इसके साथ कर जाएगा और यहाँ पे इसके साथ, यस और नो? सोचो, आराम से सोचो, वी हैव टाइम, आराम से नजर मारो, क्या कहते हो? यानी कि अगर मैं बात करूं एक्वस फेज में जो प्राइमरी अमीन है उसको वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, यस और नो? हाँ या ना? यस मैम। तो यहाँ पे क्या हुआ है? तो सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से सॉल्वेशन कहाँ हो रही है? प्राइमरी अमीन में हो रही है। ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी कहाँ रिलीज होगी? प्राइमरी अमीन में। तो यानी कि बेटा जब मैं एक्वस फेज की बात करती हूँ
तो वहां पे बेसिक नेचर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से डिटरमाइन नहीं होगा, साथ ही कौन सा फैक्टर और रोल प्ले करेगा, सोल्वेशन इफेक्ट भी रोल प्ले करेगा। यस और नो? यस मैम। क्योंकि अगर देखो ये कब स्टेबल होगा, जब नाइट्रोजन के लोन पर फटाफट से अटैक कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे बेसिसिटी ज्यादा दिख रही है अगर मैं सोल्वेशन इफेक्ट से बात करूं तो। क्यों? क्योंकि जैसे ये लोन पेयर H+ को देंगे तो भाई साहब 3 H जो है वोटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो अगर मैं बात करूं सोल्वेशन के बेसिस पे, तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी देन टर्शरी। और अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे देखूंगी तो क्या होगा, टर्शरी सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो मैम क्या हो गया, ये तो लोचा हो गया, हम कैसे बताएंगे? यस और नो? यस मैम। ध्यान से देखो एवरीवन, अगर सिर्फ उसने गैसियस फेज बोला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस साइन के बेसिस पे बता देना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, बेसिसिटी को बढ़ाते हैं, तो तुम्हें मालूम है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप घटाते हैं। ठीक है, तो उसमें तो ठीक है, टर्शरी वाला ज्यादा, सेकेंडरी वाला, फिर प्राइमरी वाला। लेकिन अगर उसने एक्वस फेज मेंशन कर दिया फिर क्या करोगे तुम लोग? फिर तो अब कैसे पता लगाओगे? तो अब हम पता कैसे लगाएंगे, आपके एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कब? जब तुम्हारा एल्काइल मिथाइल होगा और जब तुम्हारा एल्काइल क्या होगा, इथाइल होगा। गेटिंग माय पॉइंट? बस ये 2 केस में तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर एक्वस फेज आ गया और हमारा एल्काइल मिथाइल या इथाइल हो गया तो हमें क्या आंसर मार्क करके आना है। इज दैट क्लियर? यस मैम। आई होप सभी सोए नहीं हो, मुझे लग रहा है आधे जनता तो सो गई। तो अगर मान लो एक्वस फेज में, इधर देखो, तुम्हारे पास टर्शरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है और प्राइमरी अमीन है, और एल्काइल तुम्हारा मिथाइल है, तो जो ऑर्डर होगा ध्यान रखना वो होगा 213। 213 मतलब सेकेंडरी डिग्री, फिर प्राइमरी एंड टर्शरी, क्योंकि दोनों इफेक्ट को मिला के हमने ये ऑर्डर निकाला है एक्सपेरिमेंटली। देख रहे हो आप, 213। और अगर तुम्हारा इथाइल होगा, टर्शरी वाला, सेकेंडरी वाला और प्राइमरी वाला, तो इसमें जो ऑर्डर होता है बेसिसिटी का एक्वस, अब देखो ये एक्वस फेज है तो सोल्वेशन वाला फैक्टर भी हमें लेना पड़ेगा और इंडक्टिव वाला, तो दोनों को मिला के जो आएगा फाइनल ऑर्डर वो आएगा 231, यानी कि सेकेंडरी, टर्शरी और देन प्राइमरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें दिख ही रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिथाइल के केस में 213, एक में 231, तुम्हें दोनों ही याद रखने पड़ेंगे। और देखो ये इंपॉर्टेंट क्या है, एनसीईआरटी की, देखो ना एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये ध्यान से देखो। ये देखो मीथेनामाइन क्या होता है, CH3NH2 है ना, एन मिथाइल मीथेनामाइन क्या होता है, यही होता है ना, एन डाई मिथाइल मीथेनामाइन क्या होगा, ये आप देख रहे हो। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, पीकेबी की वैल्यू देखो सबसे कम इसकी है, और जिसकी सबसे कम वैल्यू होती है वो ज्यादा बेसिक होता है, तो देख रहे हो सेकेंडरी वाला ज्यादा बेसिक है, फिर प्राइमरी वाले की कम है, फिर ये ज्यादा बेसिक है, फिर टर्शरी वाला। देख रहे हो, ऐसे ही देखो इथाइल जब लिया है तो उस केस में भी ये वैल्यूज हैं, तो ये आएंगी पेपर में, समझे। अब यहाँ पे देखो एन एन सो तो नहीं गए, नो मैम, नो मैम। ये एन डाई मिथाइल एनालीन है, ये क्या है, एन मिथाइल एनालीन है। देखना दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक है, किसकी पीके कम है, इसकी। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसके लोन पेयर जो होंगे अवेलेबल होंगे ज्यादा डोनेशन के लिए। देख रहे हो, इस तरीके से तुम्हें करना है। क्या कहते हो? तो यस। ये जो था तुम्हें करना है। ठीक है, तो बेसिसिटी को रीड जरूर करना है तुम्हारे एनसीईआरटी में, बेसिसिटी को पूरा रीड कर लेना, जितना मैंने समझाया है उतना ही दे रखा है उसमें। ठीक है, बस मैंने जो समझाया है उसमें वो लिखा हुआ ही होगा।
राइट। सो आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यही था आपका अमाइंस वाला चैप्टर जो आप लोगों को करना था। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया है अमाइंस। मैंने कहा